चलो बच्चों, आज हम लोग देखते हैं पीएच मान। कुछ पदार्थों का पीएच मान कितना होता है उनके बारे में जानते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पदार्थों का पीएच मान हम यहाँ पर लिख रखे हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले बेटा जानते हैं सांद्र HCl। सांद्र HCl का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? 0 होता है। कितना होता है सांद्र HCl का पीएच मान? 0 होता है। सांद्र HCl का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? 0 होता है। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं नींबू का रस। क्या बेटा? नींबू का रस। जो नींबू का रस होता है उसका जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? 2.5। मतलब बेटा 7 से कम है। अर्थात कह सकते हैं जो नींबू की रस की प्राकृत होती है वो क्या होगी? अम्लीय प्राकृत होगी। कैसी होगी? अम्लीय प्राकृत होगी। इसके बाद मृद पेय, जैसे सोडा वाटर वगैरह जो आते हैं, ठीक है, इस समय बहुत चल रहा है। 5 रुपए में पीते हो ना, 5 रुपए सस्ता, कोल्ड ड्रिंक सस्ता है, तो सोडा वाटर जो पीते हो उसका जो पीएच मान भी होता है बेटा क्या होता है? बेटा क्या? 7 से कम होता है। अर्थात क्या होता है? 6 होता है। इसके बाद आते हैं शुद्ध जल। शुद्ध जल जैसा कि जानते हो ना तो ये अम्लीय होता ना ही क्षारीय होता है, और इसका जो पीएच मान होता है वो क्या होता है? 7 के बराबर होता है। फिर आप लोग सुबह सुबह मंजन करते हो, और जब मंजन करते हो तो क्या करते हो बेटा? टूथपेस्ट जो होता है बेटा उसकी जो प्राकृति वो क्षारीय होती है। क्या होती है? क्षारीय होती है। और उसका जो पीएच मान होता है वो क्या होता है? 8 होता है। उसका पीएच मान कितना होता है? 8 होता है। टूथपेस्ट का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? 8 होता है। ठीक, इसलिए जब मंजन करते हो बेटा, क्योंकि जब सुबह जब उठते हो तुम लोग, वो क्या मंजन तो सुबह क्या होता है? जो आपके मुंह में बेटा क्या होता है? आपके बेटा मुंह में क्या होता है? जो देखो सुबह जो फील करो जो जमता जो रात को खाए रहते हो वो अम्लीय प्राकृत में बदल जाता है। क्या होता है? अम्लीय प्राकृत में। और जब मंजन करते हो तो वो क्या होता है? ये टूथपेस्ट क्या होता है? क्षारीय होता है, जिसके कारण जो अम्लीयता थी उसकी क्या हो जाती है? क्षार के कारण नष्ट हो जाती है। उदासीनता का गुण आ जाता है। आ जाता ही नहीं आ जाता है। इसके बाद बेटा हम लोग देखते हैं टूथपेस्ट हो गया। इसके बाद वॉशिंग सोडा विलयन। वॉशिंग सोडा विलयन। वॉशिंग सोडा विलयन में क्या क्लियर नहीं हो रहा? क्या टेस्ट नहीं आ रहा सभी आपकी टेस्ट नहीं आ रहा आपका। वॉशिंग सोडा विलयन। वॉशिंग सोडा विलयन का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? 9 होता है। कितना होता है बेटा? 9। ये भी क्षारीय प्राकृत का होता है। वॉशिंग सोडा का मतलब बेटा कि जिससे सर्फ जो होता है क्या होता है? सर्फ, जिससे कपड़ा धुलते हो बेटा उसका, वो भी कैसी प्राकृत का होता है? क्षारीय प्राकृत का होता है। और उसका पीएच मान कितना होता है? 9 होता है। फिर तनुयन्य। तनुयन्य बेटा NH जानते हो आप लोग, क्षार होता है। तो जब इसको क्या करो? पानी ले लो, पानी में थोड़ी मात्रा, बहुत ही कम मात्रा में क्या करो? NaOH डालो, तो जो उसका पीएच मान होगा बेटा, जो विलयन बनेगा, जो उसका पीएच मान होगा वो कितने के बराबर होता है? 13 के बराबर। 7 से ऊपर है। अर्थात NaOH विलयन का भी पीएच मान बेटा कितना होता है? 13 होता है। अर्थात यह भी क्या होता है? क्षारीय प्राकृत का होता है। अमाशय रस। अमाशय रस जो होता है बेटा इसका जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? 1.4 होता है। अर्थात बेटा क्या होता है? 7 से क्या होता है? बहुत ही कम होता है। अच्छा, अर्थात हम लोग कह सकते हैं हमारे जो लीवर में हमारा अमाशय रस जो होता है बेटा उसका जो पीएच मान क्या होगा? 1.4 होगा। अर्थात ये कैसी प्राकृत का होता है? अम्लीय प्राकृत का होता है। आप जान लीजिए अमाशय रस बेटा कैसी प्राकृत का होता है? अम्लीय प्राकृत का होता है। पूछा जाता है कि अमाशय रस होता है अम्लीय क्षारीय, दोनों इनमें से कोई नहीं, तो अमाशय रस जो होता है अम्लीय प्राकृत का होता है। सिरका। और सिरका का जो पीएच मान होता है बेटा वो भी क्या होता है? 7 से कम होता है। अर्थात बेटा ये कितना होता है? 4 होता है। सिरका का पीएच मान कितना होता है? 4 होता है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एस्टिक अम्ल। क्या पाया जाता है बच्चों? सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एस्टिक अम्ल पाया जाता है। CH3COOH पाया। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एस्टिक अम्ल पाया जाता है। इसका फ्लूइड का CH3COOH होता है। फिर दूध। दूध का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? 6.4 होता है। अर्थात बेटा 7 से कुछ कम होता है। दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.4 होता है। इसके बाद आते हैं रक्त का। इसके बाद आता है बेटा इसका रक्त का पीएच मान कितना होता है? कितना? 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है बेटा? 7.4। अर्थात 7 के ऊपर है। ये भी क्वेश्चन पूछा है। रक्त होता है, रक्त क्या होता है? कैसी प्राकृतिक रक्त की होती है? अम्लीय होती है, क्षारीय होती है, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो रक्त की जो प्राकृत होती है वो कैसी होती है? क्षारीय प्राकृत होती है। रक्त की प्राकृत कैसी होती है बेटा? क्षारीय। जो ब्लड होता है हमारा किस नेचर का होता है? क्षारीय प्राकृत का होता है बच्चों। इसके बाद बेकिंग सोडा विलयन। बेटा बेकिंग सोडा विलयन कह सकते हो। खाने वाला सोडा नहीं जानते हो? जानते नहीं जानते हो? खाने वाला सोडा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं?
बेकिंग सोडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बेकिंग सोडा भी कहते हैं। खाने वाला सोडा होता है बेकिंग सोडा, इसका जो मान होता है वो 8.5 होता है, जिससे आप लोग क्या बनाते हो? भटूरे में डालते हो ना, डालते नहीं डालते हो, ठीक। और क्या बनता है? बंद वगैरह जो आता है बेटा, पावरोटी वगैरह किसकी बने बेटा? बेकिंग सोडा मिले बेटा, बेकिंग सोडा का, और इसका पीएच मान कितना होता है? 8.5 होता है। अब बेकिंग सोडा का फार्मूला भी मैं बताना चाहता हूं आप लोग को बेटा, क्या होता है? NaHCO3 होता है। क्या होता है? NaHCO3, बेकिंग सोडा विलेन का बेटा, बेकिंग सोडा का फार्मूला NaHCO3 होता है। फिर आते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? 10.5 होता है। कितना होता है बेटा? 10, अर्थात ये किस प्राकृत का होता है? क्षारीय प्राकृत का होता है बेटा। सांड NaOH का पीएच मान कितना बनता है? सांद्र NaOH का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? 14 होता है। क्या होता है बेटा? सांद्र NaOH का पीएच मान कितना होता है बेटा? 14 के बराबर होता है, ठीक। इट्स अ कंप्लीट टॉपिक। ओके।